नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना यदि चीज़ें आपको सीखनी हैं तो। लास्ट अपने 3 वीडियो हो चुकी हैं, प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता की 3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं। पहली वीडियो में मैंने आपसे बात की कंप्लीट बेसिक होता क्या है, प्रोबेबिलिटी कहते किसको हैं, किस पर आधारित होता है, यानी हम लोग प्रायिकता की बात करें तो वहाँ किस पर आधारित होती है प्रायिकता, एक संभावना पर आधारित होती है। तो किस प्रकार के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, किस प्रकार का बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रायिकता का, उसकी बात मैंने आपसे पहले वीडियो में की है। उसके बाद सेकंड वीडियो में बात की है आपसे और कैसे हमारे सवाल बन सकते हैं, पासे से सवाल हमारे किस प्रकार बन सकते हैं। और थर्ड वीडियो में मैंने पासे से आपके सवाल करवाए थे और उसके बाद आपको कार्ड्स में खिलाने की बात कर रहा था। आज मैं आपको कार्ड्स खिलाने वाला हूँ। इट मीन्स खाने के ईट नहीं और प्लेइंग करने वाले हैं हम, किस प्रकार गेम खेलते हैं कार्ड्स का। अब हम उन सारे सवालों की बात करेंगे आज कि हमारे किस प्रकार के एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाएंगे, ब्लैक कलर के कार्ड्स आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, रेड कलर के कार्ड्स आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, और उसके बाद हम लोग बात करें किंग आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। एक हमारे पास जैसे हम लोग बात करें क्वीन रानी आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, जैक आने की क्या प्रायिकता हो सकती है, जैक का मतलब गुलाम आने की क्या प्रायिकता हो सकती है। उन सभी सवालों की हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना। चाहें तो आप लोग एसएससी दो या नॉर्मल एसएससी में तो एग्ज़ाम में ये अधिक पूछा नहीं जाता सवाल, बाकी बैंक में ये सवाल पूछे जाते हैं, जो यूपीएसआई है उसमें सवाल पूछे जाते हैं और रेलवे में हमारे सवाल बनते हैं प्रोबेबिलिटी से। और उसके बाद मैं आपसे ये बता दूं, कोई 12th स्टैंडर्ड का भी है तो आप लोग उसके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से सवाल हमारे बनते ही वहाँ से हैं। तो किस प्रकार उसको समझना है और समझ सकता है तो आसानी से आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग जो 12th स्टैंडर्ड के हैं उनको भी, उनके लिए भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। ध्यान से आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ। मैं जल्दी से आपके लिए मैंने कल एक टेबल बनवाई थी, लास्ट वीडियो में एक टेबल बनवाई थी आपके लिए। टेबल क्या थी, हमारे पास कार्ड्स कितने होते हैं, 26 कार्ड्स होते हैं, सॉरी हमारे 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास। 52 कार्ड्स होते हैं और 52 में से हमारे 2 तरीके के कार्ड होते हैं। 26 कार्ड्स तो होते हैं रेड कलर के, और यदि हम लोग बात करें यहाँ पर 26 कार्ड्स कैसे होते हैं हमारे ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर के, ये रेड है तो इसको रेड से ही लिख लो तो ये थोड़ा ठीक लगेगा। 26 कार्ड्स हमारे कौन से हैं, रेड कलर के हैं, और ब्लैक कलर के कितने हैं हमारे पास 26। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पान के होते हैं, पान के कितने होते हैं 13 13, और यहाँ पर ईंट के कितने होते हैं, ईंट के होते हैं 13 13। यहाँ पर हम लोग बात करें कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हुकुम, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें हमारे पास हुकुम होता है, और हुकुम के बाद हम बात करें दूसरे हुकुम कितने होते हैं, ये भी 13 होते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करें चिड़ी के, चिड़ी के कितने होते हैं हमारे पास, ये भी 13 होते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें यहाँ पर हमारे डिजिट कार्ड्स कितने होते हैं। डिजिट कार्ड का मतलब होता है जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं डिजिट कार्ड, तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 9। और उसके बाद हम लोग बात करें जिनको हम बोलते हैं ओनर कार्ड, ये कितने होते हैं, जिन पर कोई ना कोई आकृति बनी हुई है, चित्र बने हुए होते हैं, इनकी संख्या होती है 4। और उसके बाद सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, 9 ये होते हैं और 4 ये वाले ये होते हैं हमारे ओनर कार्ड। 9 ये होते हैं, 4 ये, और 9 हमारे पास ये होते हैं और 4 हमारे पास ये होते हैं। अब ये का मतलब ओनर कार्ड। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 4 में कौन कौन से ओनर कार्ड होंगे, ध्यान देना आप लोग। पहला तो हमारे पास जैक होगा, जैक का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है, एक गुलाम होता है। दूसरा क्वीन होगी हमारे पास,
रानी जिसको हम बोलते हैं, और 2 कार्ड्स और हमारे कौन से होंगे उनको बोलते हैं, एक तो होता है हमारे पास किंग जिसको हम बादशाह बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजा या बादशाह, और एक होता है हमारे पास एक इक्का, एस जिसको हम बोलते हैं एक, और इसको बोलते हैं इक्का। ये हमारे पास, यदि हम लोग बात करते हैं ओनर कार्ड में, तो ये ओनर कार्ड होते हैं हमारे, और डिजिट कार्ड की बात करें तो हमारे पास 9 होते हैं डिजिट कार्ड। अब ये सारे के सारे हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनमें से ही सवाल बनेंगे। लास्ट तक मैं सारे के सारे सवाल इससे ही आपके लिए कराने वाला हूँ, अच्छे से आप लोग ध्यान से देखना। उसके बाद हम लोग और कैसे सवाल बन सकते हैं आप खुद ही कर लोगे, पर एक बार आप लोगों को देखना ही होगा। ध्यान देना हमारे पास कैसे सवाल बनेगा। पहले सवाल की मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार बनेगा, और ये तो आपको पता होगा प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता होती है हमारे पास, प्रायिकता बराबर होता क्या है, आने की संभावना, आने की संभावना बटे कुल संभावना। और ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। यदि आपने वीडियो कौन सी वाली ये याद देखी नहीं है, जो हमने बात की थी क्रमचय और संचय की वीडियो की हमने बात की है। क्रमचय संचय मैंने आपको कंप्लीट बेसिक से पढ़ाया है। तो आप लोग यदि आपने संचय की वीडियो नहीं देखी है, सिलेक्शन की वीडियो नहीं देखी है, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। बाकी समझा तो मैं दूंगा, पर आप लोग बेसिक से संचय की वीडियो, क्रमचय की वीडियो देख कर आओगे तो आपको पक्का समझ में आने वाला है। क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे तो वहाँ हम लोग करेंगे 26 में से किसी एक पत्ते के आने की प्रायिकता, किस प्रकार हम उसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो किस पर आधारित होता है, सिलेक्शन पर आधारित होता है, सिलेक्शन पर आधारित होता है, यानी संचय पर आधारित होता है। तो उसको हम लोग यहाँ समझेंगे। ध्यान से आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। पहला सवाल हमारे पास आएगा, पहला सवाल हमारे पास क्या बनेगा, एक हमारे पास ताश की गड्डी है, 52 पत्तों की गड्डी होती है, और उसमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या है। अब आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझना, हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स हैं टोटल, और टोटल कार्ड्स में से हमने कोई भी एक पत्ता निकाला, तो उसने पूछा है कि उसके लाल होने की प्रायिकता, उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल होने की प्रायिकता क्या है। ये हमसे सवाल उसने पूछा है कि 52 पत्तों की एक गड्डी है और उसमें से एक कोई कार्ड्स हमने निकाला, उसके रेड कलर के होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो आप लोग मुझको बताओ, जब हमारे पास रेड 52 कार्ड्स हैं तो रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं, तो वहाँ पर आप लोग कहोगे 26। तो अब हमारे पास आ तो कोई सा भी सकता है, पर उसका कलर रेड होना चाहिए, उसने ये कहा है। तो आप लोग 26, हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं रेड कलर के, और उसमें से कोई एक पत्ता अब निकलेगा हमारे पास, तो 21। क्यों? क्योंकि C1 का मतलब है सिलेक्शन करना है, उसमें से एक हमें चुनना है, और चुनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संचय का प्रयोग करते हैं। आप लोग उस वीडियो को देख कर आओ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ध्यान दो आप लोग इधर। अब टोटल 52 पत्ते हैं, तो टोटल की कितनी संभावना हो सकती है कुल कोई भी पत्ता आने की, तो वहाँ आप कहोगे कि 52C1, क्योंकि 52 में से किसी एक पत्ते को सेलेक्ट करना है। और ये आपको पता होगा 26C1 को सोल्व करने का तरीका है एक बार ही खोलना, और एक बार खोलने का मतलब है 26। ऐसे करते हैं, यदि आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इसको मैं बता देता हूँ एक बार। 20C फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 26 - 1 फैक्टोरियल बटे 26 × 25 बटे 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, और यहाँ बचेगा 25 फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा, तो केवल और केवल हमारे पास 26 ही बचेगा। और सेम ऐसे ही हमारे 52C1 को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 52 ही आएगा। तो जब हमारे पास एक गड्डी में से कोई पत्ता निकाला जाता है, उसके रेड कलर के होने की प्रायिकता क्या होगी,
तो वहाँ उसकी प्रायिकता होगी 1/2। इसको मैं आपके लिए साफ कर देता हूँ, बाद में आप लोग स्क्रीनशॉट लेना जब मैं कहूँ आपसे। अगले सवाल की हम लोग बात करते हैं। ध्यान से आप लोग सारे के सारे सवाल, पहली बात लैंग्वेज में आप लोग लिखना, अपने जो नोट्स बना रहे हो आप लोग लैंग्वेज में आप लोग लिखना। इतना सिस्टमेटिक वे से आपको मिलेगा नहीं, कहीं नॉर्मल तौर पर आप लोग देखोगे तो ध्यान देना आप लोग। अगले सवाल की हम लोग यहाँ पर बात करें, अगला सवाल क्या बन सकता है कि 52 पत्ते हैं हमारे पास, उनमें से एक हमने पत्ता निकाला, एक कार्ड्स निकाला, तो उसके ब्लैक कलर होने की कितनी प्रायिकता हो सकती है। तो आप लोग कहोगे, ऐसे ही सवाल बनेंगे आगे आगे, ध्यान देना आप लोग, ये तो छोटी सी शुरुआत है अपनी। तो ब्लैक कलर होने की क्या प्रायिकता होगी, तो अब आपको सारी बात मुझे लिखने की ज़रूरत है नहीं, आप लिखना चाहो तो अपने नोट्स में आप लोग लिखना आगे के पढ़ने के लिए। 52C1 बराबर 26/52, तो कितनी प्रायिकता हो जाएगी, 1/2 होगी हमारे पास ये। अब हमारे पास कैसे सवाल और बनेंगे, ध्यान से आप लोग ध्यान देना। तो हमारे पास कितनी प्रायिकता आ जाएगी, 1/2। अगला सवाल हमारा किस प्रकार बनेगा, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके पान के होने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग बताओ जरा, पान के कितने पत्ते होते हैं हमारे पास, केवल और केवल पान के पत्ते कितने होते हैं। तो आप लोग कहोगे 13 पत्ते होते हैं। ये स्ट्रक्चर इसलिए मैंने बनाया है कि आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सको। बाकी बताने के लिए तो मैं कैसे ही बता सकता हूँ, पर मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर माइंड में छप जाए इसलिए मैंने बनाया है। बाकी करा तो मैं वैसे भी सकता हूँ बिन इसके बना करके, पर आपको समझ में कैसे बढ़िया आ सकता है इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर पहले ही बनाया है आपके लिए। ध्यान देना, पान के पत्ता होने की क्या प्रायिकता हो सकती है। तो 13 पान के पत्ते होते हैं, 13 में से कोई एक पत्ता हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद टोटल कितनी प्रायिकता हो सकती है, टोटल हो सकती है 52C1। तो वहाँ आपका आंसर होगा 13/52। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ये सारे सवाल आपको लैंग्वेज में लिखने हैं कि एक 52 पत्तों की गड्डी में से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, उसके पान का पत्ता होने की, पान का कार्ड्स होने की प्रायिकता क्या है। तो वहाँ आपको फिर इस प्रकार से लिखना है कि 13 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, 52 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आंसर लिखेंगे ये वाला। और उसके बाद अगला सवाल हमारे पास सेम, अगला सवाल कैसे बनेगा, उसके ईंट के होने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग डायरेक्ट अब किस प्रकार कर सकते हो, वही थे 13C1/52C1। तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ऐसे ही आपसे कहे हुक्म का, तो वहाँ हुक्म के लिए भी 1/4 आ जाएगा। और आपसे कहे ऐसे ही चिड़ी का, तो वहाँ भी आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। ये कैसे आए 1/4, ये आपको पता लग गया होगा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लो इसका। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। ये मैं आपके लिए साफ़ नहीं करूँगा, केवल ये चीज़ साफ़ करूँगा ताकि आप लोग क्वेश्चन इनको कर सको आसानी से। अब मैं देखो ये नंबर वाले कार्ड्स तो मैं आपके लिए साफ़ कर देता हूँ ताकि जगह थोड़ी सी बच जाए। बस इतने में ही हम लोग काफ़ी सारे सवाल कर लेंगे। ध्यान देना आप लोग, यहाँ पर देखो, यहाँ हम लोग बात करें तो कितने कार्ड्स हैं, 9 कार्ड्स होते हैं हमारे डिजिट कार्ड, 9 हैं डिजिट कार्ड। और उसके बाद हमारे पास ये ओनर कार्ड हैं। अब आपसे कैसे सवाल बनेगा, ध्यान देना, यहाँ पर सवाल की लैंग्वेज आप लोग समझना। 52 पत्तों की एक गड्डी है हमारे पास और उसमें से एक पत्ता खींचा जाता है, निकाला जाता है, उसके डिजिट कार्ड्स होने की प्रायिकता क्या है, उसके डिजिट कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग बताओ, जब एक पत्ता निकाला जाता है तो उसके डिजिट कार्ड होने की प्रायिकता क्या है, डिजिट्स कार्ड्स होने की प्रायिकता क्या है।
बताओ आप लोग क्या प्रायिकता होगी। डिजिट कार्ड है हमारे पास तो क्या देखना है आपको, ये चेक करना है टोटल डिजिट कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, डिजिट कार्ड होते कितने हैं। तो देखो 9 ये हैं, 9 ये हैं, इसमें ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि रेड कलर के हों या ब्लैक कलर के हों, इसमें सिर्फ कहा है कि उसके डिजिट कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। तो 9 ये हैं, 9 ये हैं, 9 ये हैं और 9 ही हमारे पास ये हैं। तो डिजिट कार्ड हमारे कितने होते हैं 36 और टोटल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। तो 36 में से कोई एक हमें सेलेक्ट करना है या कोई एक निकला है हमारे पास और टोटल संभावनाएं हैं 52C1। अब आप लोग यहाँ ध्यान दो 36/52 हमारे पास आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, यहाँ 4 नम और 13 चौक 52, 9/13 हमारे पास किसकी प्रायिकता होगी, जब हमारे पास डिजिट कार्ड्स निकले उसकी प्रायिकता होगी। ये लैंग्वेज में बहुत कठिन सवाल लगते हैं आपको, पर मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए हेल्प के लिए आपके लिए बना रखा है, ये आप लोग ध्यान से समझ लेना। अब अगली बात हम लोग बात करें, अगला सवाल हमारे पास क्या बन सकता है। अब हमने कोई एक 52 पत्तों की जो गड्डी है हमारे पास, उसमें से हमने एक पत्ता निकाला और उसके ओनर कार्ड होने की प्रायिकता क्या है। ओनर कार्ड कितने हैं अब आप लोग बताओ, 4 4 4 4। तो ओनर कार्ड कितने हैं हमारे पास, ओनर कार्ड होने की प्रायिकता, ओनर कार्ड्स होने की प्रायिकता क्या है। तो ओनर कार्ड हैं कितने हमारे पास, ओनर, ये ओनर लिखना है, ओनर कार्ड कितने हैं हमारे पास, 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, 16C1 टोटल 52C1। आंसर क्या होगा 16/52, 4 चौक 16 और 4 13, 4/13 ओनर कार्ड आने की प्रायिकता क्या है, ये है 4/13। अगला सवाल और हमारा किस प्रकार बन सकता है, अगला सवाल हमारा बन सकता है जब आपसे पूछे कि ओनर कार्ड हो और रेड कलर का हो। ध्यान देना आप लोग, ओनर कार्ड हो और रेड कलर का हो। कैसा कार्ड्स हो, ओनर कार्ड हो, ओनर कार्ड्स और प्लस क्या हो, रेड कलर का हो, रेड कलर हो। तो आप लोग बताओ ओनर कार्ड होना चाहिए हमारे पास और रेड कलर का होना चाहिए, तो उसकी क्या प्रायिकता हो सकती है। तो आप लोग कहोगे ओनर कार्ड हमारे पास रेड कलर के कितने होते हैं। तो अब रेड कलर में आपको ये चेक करने हैं बस इधर के, ये 4 हैं और ये 4 हैं, तो कितने होते हैं हमारे पास ओनर कार्ड रेड कलर के, 4 ये 4 ये, तो होते हैं 16। 16C1 टोटल संभावना नीचे रखनी है 52C1, 16 हमारे पास 52 आ जाएगा और 4 चौक 16 और 4 13 हमारे पास ये बन जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, 4 और 4 16 नहीं आएगा, ये 8 आएगा ना, ये हमने गलती कर दी, यहाँ पर 8 आएगा हमारे पास। तो 8/52, 4 दूनी 8 और 2/13 हमारे पास क्या बन जाएगा। ये कौन सी कंडीशन होगी, जब हमारे पास पत्ता या फिर कार्ड्स कैसा हो, ओनर कार्ड हो और रेड कलर का हो, तो हमारे पास उसकी क्या प्रायिकता होगी 2/13। ये आपको लैंग्वेज के साथ सवाल लिखने में बार बार आपसे कह रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। अब पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बात करते हैं और सवालों पर। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट तो आप लोग तुरंत ही ले लिया करो, बाकी हम लोग टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट करते हैं नहीं, कंप्लीट पढ़ाई करते हैं शुरू से आखिर तक। तो आप लोग इसको शेयर भी कर दिया करो, है ना, और करते हो आप लोग, ऐसी बात नहीं है, शेयर करते हो, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। बाकी सवालों पर आप लोग ध्यान दो, शेयर बाकी बात की बात है, पढ़ाई पर पहले ध्यान देना है आपको। इधर दो ध्यान, कैसा सवाल हमारे पास और बन सकता है। अब आपसे पूछ लिया जाए ओनर कार्ड हो और ब्लैक कलर का हो, ओनर कार्ड हो और ब्लैक कलर का हो, 4 4 8C1 हमारे पास और क्या आएगा 52C1,
8/52, आंसर क्या हो जाएगा 2/13। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारे पास और कैसा सवाल बन सकता है, अब आप लोग ध्यान देना। दो पत्तों का भी कराऊंगा कि 2 पत्ते निकाले जाते हैं तो उनके क्या क्या, और ये आने की प्रायिकता और ये आने की, उन सबको करा दूंगा। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। अब हमसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास एक 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। सवाल अब चेंज होने लग गए हैं धीरे धीरे। पत्ता निकाला हमने एक, और उसके गुलाम होने की प्रायिकता क्या है, उसके जैक या फिर गुलाम होने की प्रायिकता, तो गुलाम होने की प्रायिकता क्या है, बताओ आप लोग गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। तो आप लोग कहोगे इसका, तो आप लोग समझ गए होंगे गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। अब आप लोगों को ये नहीं चेक करना, अब आपको सारे टोटल में से उसने पूछा है कि गुलाम ही निकले बस हमारे पास, तो उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं गुलाम निकलने की। तो एक गुलाम पान का होता है, एक गुलाम पान का, और एक गुलाम ईंट का होता है, और एक ही गुलाम हुकुम का, और एक ही गुलाम चिड़ी का। तो टोटल कितने गुलाम हैं, 4, और 4 में से कोई एक निकालना है, और 52C1 टोटल कंडीशन है। 4/52, तो वहाँ आपका आंसर होगा 1/13। ये हमारे पास प्रायिकता होगी गुलाम निकाल होने की प्रायिकता। सेम सारे के सारी कंडीशन। और उसके बाद क्वीन की पूछ ली जाए, क्वीन के लिए क्या है, क्वीन की पूछ ली जाए, क्वीन यहाँ पर डबल ई आएगा, जो भी आप लोग क्वीन, और क्वीन की क्या होगी, तो उसके लिए भी 4C1/52C1, 4/52, इसका मतलब है 1/13। सेम किसके लिए पूछ लिया जाए, किंग के लिए पूछ लिया जाए, बादशाह के लिए, और सेम किसके लिए पूछ लिया जाए, इक्के के लिए पूछ लिया जाए, एक के लिए पूछ लिया जाए, एस के लिए, इक्के के लिए पूछ लिया जाए कि एक पत्ता हमने निकाला, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो इक्के टोटल 4 होते हैं, कोई एक 4 निकाले उसमें से, उसकी कितनी प्रायिकता हो सकती है, हमारी 1/13 हो सकती है। अब एक सिंगल पूछ लिया जाए कि एक पत्ता हमने निकाला, उसके ईंट का इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो ईंट का इक्का केवल और केवल 1 होता है, तो उसके लिए ईंट का इक्का, जैसे पूछ लिया जाए ईंट का इक्का होने की प्रायिकता क्या है, इक्का होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछ लिया जाए, तो वहाँ आपका आंसर क्या होगा, ईंट का इक्का केवल और केवल 1 होता है, और एक ईंट का इक्का होता है। टोटल कितने होते हैं, 52, 1/52 प्रायिकता हो जाएगी। केवल ईंट की रानी होने की प्रायिकता क्या है, तो भी ईंट की रानी 1 होती है। केवल चिड़ी की रानी होने की प्रायिकता उसकी भी क्या होती है, 1/52 होती है। अब आपसे कंबाइंड करके सवाल कैसे बनेगा उसको भी आप लोग और सुन लो। हमारे पास एक पत्ता हमने निकाला, और उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है, जो ब्लैक कलर का है। ध्यान देना आप लोग, इधर क्या है सवाल हमारे पास, इक्का भी हो और कलर कैसा हो, ब्लैक हो, कलर कैसा हो, काला हो उसका। तो आप लोग बताओ इक्के ब्लैक कलर के कितने होते हैं, तो आप लोग कहोगे ब्लैक कलर के इक्के होते हैं केवल 2, हुकुम का और चिड़ी का। तो 2C1/52C1, तो आंसर क्या होगा 2/52, आंसर हो जाएगा 1/26, 1/26, 1/26 हमारे पास क्या होगी, जब हमारे पास कलर ब्लैक हो इक्को का, उनके प्रायिकता 1/26 हमारे पास हो जाएगी। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, फिर मैं और सवालों की बात करता हूँ, किस प्रकार हमारे सवाल और बन सकते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और सभी से एक ही है, बस आप लोग इसको क्या कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। इतना सा ही काम करना है आपको, जब आपको टाइम मिले तो।
बाकी आपको टाइम लगता हो शेयर करने में तो आप लोग मत किया करो, पढ़ाई पे तो ध्यान आपको रखना ही रखना है। इधर ध्यान दो आप लोग। अब आपके लिए सवाल कैसे और बन सकते हैं, तो ये सारे के सारे सवाल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपसे नहीं में कैसे सवाल करेगा वो कि नहीं होना चाहिए, ये पत्ता नहीं होना चाहिए, ये पत्ता नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या कंडीशन बन सकती है, ध्यान से आप लोग सवाल सुनना। 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से कोई हमने एक पत्ता निकाला और उसमें से पत्ता निकालने के बाद उसने कहा है कि उसके डिजिट कार्ड न होने की प्रायिकता क्या है। उसके डिजिट कार्ड्स न होने की प्रायिकता क्या है, न होने की प्रायिकता क्या है। किस प्रकार के तुम्हारे माइंड में सवाल बन सकते हैं, वो सारे के सारे सवाल मुझको पहले से ये पता है। कहाँ दिक्कत आएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपसे कहता कि बताओ डिजिट कार्ड कितने होते हैं, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते थे। मैं कहता आपसे ओनर कार्ड होने की प्रायिकता कितनी है, तो वहाँ पर आप लोग आसानी से निकाल सकते थे इसको और इसको ऐड करके। पर उसने उल्टा कहा है कि उसके डिजिट कार्ड्स न होने की प्रायिकता क्या है। तो डिजिट कार्ड नहीं आना चाहिए, आना कौन सा कार्ड चाहिए, तो वहाँ पर हमारे कार्ड्स आने चाहिए, ओनर कार्ड आने चाहिए। या तो ये इनमें से कोई एक, पान के चारों में से कोई एक हो सकता है, ईंट के चारों में से कोई एक हो सकता है, हुकुम के चारों में से कोई एक हो सकता है, और चिड़ी के चारों में से कोई एक हो सकता है। तो डिजिट कार्ड हमारे पास टोटल होते कितने हैं, तो आप कहोगे डिजिट कार्ड हमारे पास होते हैं 9 चौक 36, और नहीं आने चाहिए, और 36 इसमें से घटाओगे तो बाकी हमारे पास यही बचेंगे जो ओनर कार्ड हैं। 4 4 8 या 12, 4 चौक 16, तो 16C1/52C1, 16/52 हमारे पास होगा, और 4/13 हमारे पास। जब डिजिट कार्ड्स न हो तो उसने डायरेक्ट पूछ लिया ओनर कार्ड, पर नहीं में कैसे सवाल पूछ सकता है। हर सवाल का मैं आपके लिए जवाब देने वाला हूँ, तो आप लोग ध्यान देना इधर। हर सवाल का तो क्या जवाब दूंगा मैं, पर समझाने की आपको कोशिश कर सकता हूँ। बाकी आप लोग सवाल तो आसानी से कर सकते हो जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ध्यान देना आप लोग बोर्ड पर। अब आपसे पूछ लिया जाए उल्टा कि हमारे पास ओनर कार्ड नहीं होना चाहिए तो डिजिट कार्ड होना चाहिए, तो आसानी से निकाल सकते हो। डिजिट कार्ड होते कितने हैं, 9 9 9 और 9। उसके बाद कैसे सवाल बन सकता है, अब मैं आपको सवाल कराने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास हमने कोई पत्ता निकाला और उसमें कहेगा कि हमारे पास उसके ब्लैक कलर न होने की प्रायिकता क्या है। ब्लैक कलर न होने की प्रायिकता क्या है, तो आप लोग बताओ। ब्लैक कलर के 26 होते हैं, तो रेड कलर 26C1/52C2, 52C1, तो उसके लिए आप लोग निकाल सकते हो 26/52 1/2। अब आपसे कहेगा उसके ब्लैक भी ना हो और हमारे पास कैसा भी ना हो, ओनर कार्ड भी ना हो। ध्यान देना आप लोग, पत्ता हमने निकाला और अच्छे सवाल कैसे बन सकते हैं। ब्लैक कलर क्या ना हो, ब्लैक कलर भी नहीं हो और ओनर कार्ड भी नहीं हो, ओनर कार्ड भी नहीं हो, ओनर कार्ड भी नहीं हो, तो उसके प्रायिकता क्या हो सकती है, उस पत्ते को निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए, तो 26 तो ये हट गए पहले ही, ब्लैक कलर ना हो। और उसके बाद उसने कहा है ओनर कार्ड भी ना हो। ओनर कार्ड के लिए क्या है, ओनर कार्ड 4 ये हैं, 4 ये हैं, ये और कम हो जाएंगे यहाँ से। तो 26 तो पहले ही कम हो चुके हैं, और 4 और 4 8 ये और कम हो जाएंगे। तो हमारे पास 8 14 34 कार्ड्स कम हो जाएंगे। तो बचेंगे कितने हमारे पास, केवल और केवल हमारे पास बचेंगे 18 कार्ड, और 18 कार्ड्स में से हमें निकालना है कोई एक। तो उसका आंसर क्या होगा, 18C1/52C1। आंसर कितना होगा, 18/52, 2 9 18 और 26, आंसर क्या होगा 9/26। समझ गए ना। ब्लैक कलर भी ना हो, ओनर कार्ड भी ना हो, ब्लैक भी ना हो और ओनर कार्ड भी ना हो, तो 4 तो ओनर कार्ड इसमें से निकल गए, और ब्लैक कलर के भी पहले ही साफ हो चुके थे, ये इसके साथ ही ऐड हो चुके हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। केवल और केवल 18 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड्स हमारे पास निकलता है
ऐसे हमारे सवाल बन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और 2 कार्ड्स निकाले जाएं तो क्या कंडीशन बनती है, उनकी प्रायिकता की बात करता हूँ मैं आपसे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इधर ध्यान दो, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब 2 कार्ड्स निकाले जाएं। 2 कार्ड्स कहेंगे ना आप लोग, क्योंकि आप लोग इसको पढ़ने के बाद तुरंत ही शुरू कर देते हो अपने माइंड में कि हाँ, क्यों बोल तो आप लोग सकते नहीं, वैसे ही आप लोग कह सकते हो कि ये 2 कार्ड्स का नहीं करा रहे, क्या एक ही कार्ड्स पर बात कर रहे हैं। सारे सवाल मैं कराऊंगा, पर पेशेंस के साथ धीरे धीरे। ध्यान दो बोर्ड पर इधर। अब हमारे पास 2 कार्ड्स निकाले हैं, 2 कार्ड्स निकाले जाएंगे अब। और कहाँ से कार्ड्स निकाले जाएंगे, 52 पत्तों में से ही हमें निकालने हैं। 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स निकालने हैं। कैसे कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं, यदि आपसे पूछता है 2 कार्ड्स निकाले, उनके रेड होने की क्या प्रायिकता है, तो 26C2। अब 2 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं तो 2 निकालने होंगे, तो आंसर क्या होगा 26 × 25 बटे 52 × 51। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। 26 दूनी 52 और 25 बटे हमारे पास 102, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब सेम ब्लैक कलर के पूछेगा तो 2 कार्ड्स निकालें, 26C2 बटे 52C2। और हमारे पास अलग अलग कैसे पूछ सकता है, पान के होने के 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं, 13C2। वहाँ पर सेम वैसे ही रखना है, पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग समझना। यदि आपसे कहेगा पान के दोनों पत्ते पान के हों, तो आप लोग पान के में से तुरंत 13C2 बटे 52C2 कर दो। ईंट का पूछे तो वही 13C2 बटे 52C2। हुक्म का पूछे 13C2 बटे 52C2। और चिड़ी का पूछे 13C2 बटे 52C2। अब उसने कहा हमारे पास 2 कार्ड्स निकाले, और उसमें एक कार्ड्स कैसा हो, एक कार्ड्स हमारे पास किंग हो, राजा हो, बादशाह हो, और एक कार्ड्स हमारे पास कैसा हो, एक कार्ड्स क्वीन हो। एक कार्ड्स हमारे पास कैसा हो, क्वीन हो। तो उसकी प्रायिकता बताओ आप लोग क्या होगी। उसने कहा है 2 पत्ते हमने निकाले, उसमें से एक कार्ड्स कैसा हो, एक कार्ड तो किंग हो और एक कार्ड क्या हो, क्वीन हो। तो उनकी क्या प्रायिकता होंगी, ध्यान से आप लोग समझना। अब पत्ते 2 ही निकाले हैं, तो किंग कितने होते हैं हमारे पास, तो किंग आप कहोगे एक किंग होता है यहाँ पर, एक किंग होता है यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ। किंग होते हैं 4, 4C1। और इसने क्या पूछा है, और का मतलब यहाँ हमें करना है प्लस, क्योंकि और भी कंडीशन इसने कही है इसी के साथ। और क्वीन कितनी होती है हमारे पास, क्वीन भी 4 होती हैं, एक क्वीन यहाँ, एक क्वीन यहाँ, एक क्वीन यहाँ और एक यहाँ। तो 4C1 हमारे पास ये कंडीशन होगी। और टोटल कितने कार्ड्स हैं, 52। और उसमें से कार्ड कितने निकाले हैं, 2। कितने चुने हैं कार्ड, 2 कार्ड चुने हैं। तो वहाँ आंसर होगा पहले का 4 + 4 बटे 52C2। तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 बटे 52 × 51। ये तो आपको सोल्व करना ही होगा, उसके बाद आप लोग क्या ही कर सकते हो। और इसको पक्का आप लोग सोल्व किया करो, ऐसे नहीं करो आप लोग कि छोड़ दिया बीच में कि इसको मैं कर लूँगा, ऐसे मत किया करो आप लोग, क्योंकि दिक्कत आती है हमें यहीं पर, क्योंकि कैलकुलेशन एग्ज़ाम में नहीं हो पाती। तो 13 और 13 पंजे 65, 66, 4 बटे 663 हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, इसकी बन जाएगी जब हमारे पास एक किंग हो और एक हमारे पास क्या हो, क्वीन हो। तो उसके हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ये हमारे पास बन जाएगी। अच्छा एक बार चेक करना वापस, सॉरी इसको 4C1। और हाँ ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो कैसे होगा, ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक यहाँ पर कर दी है, तो आप लोग इधर ध्यान देना। ध्यान नहीं दिया मैंने, वापस से एक साथ ही कर दिया। देखो इधर हमारे पास इसने कहा है कि एक कार्ड्स किंग हो और एक कार्ड्स हमारे पास क्वीन हो।
तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला तो उसके केवल और केवल किंग होने की प्रायिकता कितनी है 52C1। और उसके बाद उसने कहा है प्लस हम लोग यहीं पर लगाएंगे और ये कार्ड्स हो 52C1 हमारे पास ये होगा। ये कंडीशन बन सकती हैं। अब आप लोग इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो 4/52 प्लस के 4/52 ये ऐसा होगा। थोड़ी सी हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। अभी भी हमने 2 ही सेलेक्ट किए हैं, एक कंडीशन में किंग की और ऐड करना है बस उसके बाद। और ऊपर कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 13। आंसर कितना हो जाएगा 2/13 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अब ये कहे कि हमारे पास यहाँ किंग की जगह और कुछ रख ले, जैक रख ले, फिर इक्का रख ले, एस रख ले, तो वहाँ कुछ भी आपसे पूछ सकता है। इस तरीके के हमारे सवाल बन सकते हैं। और कैसे सवाल बन सकते हैं स्क्रीन शॉट आप लोग लीजिए और बता देता हूँ। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कार्ड्स हमारे पास 2 ही निकाले जाएंगे, उनसे कैसे सवाल बन सकते हैं ध्यान देना। और सवाल की मैं बात करता हूँ यहाँ आपसे। हमारे पास उसने कहा कि 2 पत्ते निकाले और दोनों के इक्का होने की प्रायिकता क्या है। तो मैंने कहा है दोनों के इक्का होने के लिए 4C2 और 52C2 कर देना है आपको। तो 4 × 3/52 × 51, 4 13, 3/13 65 और 1 66 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 3 1/221 हमारे पास क्या होगी जब 2 कार्ड्स निकाले और दोनों के इक्का होने की प्रायिकता हमारे पास क्या आ जाएगी 1/21, 221। अब हमारे पास और कैसा सवाल बन सकता है ध्यान देना आप लोग। और अच्छा सवाल, हमने कार्ड्स निकाला और उसमें से केवल और केवल एक रानी होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान देना आप लोग। 2 पत्ते निकाले हमने, पत्ते कितने निकाले 2 पत्ते निकाले और उसमें से केवल एक रानी होने की प्रायिकता, केवल एक रानी होने की प्रायिकता क्या है, होने की प्रायिकता क्या है हमारे पास क्या हो, केवल और केवल एक रानी होनी चाहिए। पत्ते हमने निकाले हैं 2 तो उसकी प्रायिकता क्या बनेगी। तो 4 हमारे पास रानी होती हैं और बाकी कोई भी पत्ता हमारे पास हो। तो आप लोग बताओ जब 4 हमने सेलेक्ट कर लिए हैं 52 में से तो बचे कितने पत्ते हमारे पास 48 में से कोई और एक पत्ता हो सकता है बटे पत्ते निकाले हैं टोटल में से 2 पत्ते। इसको आप लोग सोल्व करना 4 × 48 बटे 52 × 51, 4/52 13 और उसके बाद आप लोग इसको सोल्व ही कर सकते हो। 48 बटे हमारे पास क्या बनेगा 663 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग और सोल्व कर सकते हो 3 से काट कर, 3 दूनी 3 × 3, 3 × 18 और 221 हमारे पास ये आ सकता है, आ जाएगा 16/221। जब हमारे पास 2 पत्ते निकाले जाते हैं और उसके बाद कंडीशन क्या है उसमें से केवल और केवल एक रानी हो हमारे पास, तो ये हमारे पास कंडीशन बन सकती है। C1। अच्छा एक आप लोग ज़रा ध्यान और देना, ध्यान से आप लोग एक बात का आप लोग याद रखना। जैसे हमने सोल्व कर रहे हैं 52C2 को, क्योंकि आज पता नहीं एक बार जो गलती हो जाती है तो फिर गलती शुरू ही हो जाती है। तो आप लोग इसको करने के बाद मैं आगे की क्लास में आपको कराऊंगा, पर आप लोग कैलकुलेशन कैसे चेक करनी है सही से आपको ऐसे चेक करनी है। यहाँ ऊपर मैंने जैसे आपके लिए लिखा हो कहीं 52
और C2 को सॉल्व करने के तरीका होता है 52 इंटू 2 बार खोलना है इसको 51 बटे नीचे भी हमें 2 लिखना और होता है, तो 2 से 2 हमारे पास 26 ये और कट जाएगा। तो यहाँ आप लोग सही करना, यहाँ 52 नहीं हमारे पास 26 आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। पिछले वाले जो एग्ज़ाम में पिछले वाले जो सवाल मैंने कराए हैं तो वहाँ भी आप लोग सही करना उनको। वहाँ पर केवल और केवल क्या लिखा जाता है 26, और उसके बाद हमारे पास क्या लिखा जाएगा यहाँ 52 C2 का सॉल्व करने का तरीका, तो 52 फैक्टोरियल बटे ये 2 फैक्टोरियल इनटू उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा हमारे पास 52 माइनस के 2 फैक्टोरियल बटे 52 गुणा 51 गुणा 50 बटे 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा हमारे पास 2 से 2, तो 26 गुणा हमारे पास 51 हमारे पास क्या आ जाएगा होगा ये। तो इसको आप लोग ऊपर भी सही करना, यहाँ पर जो हमने किया है तो ये 2 बटे 13 यहाँ पर कटेगा, और उसके बाद 6 और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास 13 और 13 पंजे 65 66, और ऊपर हमारे पास और 3 के साथ क्या चल रहा है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बटे 221 आ जाएगा हमारे पास 2 बटे 221। तो इसको आप लोग सही करना, और यहाँ भी आपके लिए आंसर क्या होगा इसको भी आप लोग थोड़ा सा सही करना। वापस से मैं आपके लिए लिख देता हूँ, इधर दो ध्यान। तो 4 इंटू 41 बटे हमारे पास 52 का मतलब 26 आएगा यहाँ पर बटे 51, 2 13 और उसके बाद हमारे पास 17, और यहाँ पर हो जाएगा 3 से काटोगे तो 17 और यहाँ आएगा 16, ऊपर आ जाएगा 32 32, और बटे नीचे कितना आएगा 13 सत्ते 91, 9 13 का 13 और 221, 32 बटे 221 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, तरीके यही होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इनसे ही सवाल कर सकते हैं। और कैसा सवाल बन सकता है लास्ट सवाल की मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ध्यान से आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर। उसने पूछ लिया हमसे, कार्ड्स हमने निकाला और कार्ड में से हमारे पास क्या हो, हमारे पास गुलाम हो और उसके साथ और क्या हो, हमारे पास और कंडीशन बन सकती है कि गुलाम के साथ रानी हो, राजा हो, इस तरीके के हमारे सवाल वहाँ पर बन सकते हैं। तो उनको आप लोग आसानी से कर सकते हो। यदि आपको लगता हो कि और अच्छे स्टैंडर्ड के और कैसे और आपका कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी कोई भी सवाल बचेगा नहीं आप लोग करोगे तो। कोई डिजिट कार्ड्स 2 पत्ते निकाले जाएं, उनके डिजिट कार्ड न होने की प्रायिकता क्या है, तो डिजिट कार्ड को हटा दो और उसके बाद ओनर कार्ड को रख लो। ओनर कार्ड में से हम लोग 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ओनर कार्ड 16 में से 2 को सेलेक्ट करना है, 52 C2। इस तरीके से आप लोग आसानी से इनको कर सकते हैं। ये सारे के सारे सवाल इस तरीके के एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब बॉल वाले सवालों पर कि एक हमारे पास कोई भी बॉक्स है, उसमें से रेड कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की और भी अन्य कैसे कैसे हमारे सवाल बॉल से बन सकते हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न कराने वाले होते हैं बॉल के सवाल। किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है पैटर्न पूछने का, उन सभी की हम लोग बात कर लेंगे बॉल के सवालों के साथ। तो कैसा लगा वीडियो आपको? और छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, ह्यूमन माइंड है, तो आप लोग उसको सही करना, खुद ही आपको लगता हो, ऐसा नहीं करना कि ये गलत हो गया, तरीका वही है, आप लोग उसको कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देना, तो वापस से मैं आपको उस पॉइंट पर बात कर लूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर आप लोग इसको कर दिया करो। लाइक तो आपको करना ही है, कमेंट भी आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं। थैंक यू।